Hello, my dear students. How are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो पिछले पार्ट में अपने प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे और उसका जो कुछ पोर्शन बच गया था वो अपन इस क्लास में बात करेंगे। और उस पार्ट में अपने इन, ओन, इनटू वगैरह का यूज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल बताया था आपको। और इसमें अब बाकी के जो बचे हुए हमारी जो प्रीपोजिशन है उनकी बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने बिहाइंड से। बिहाइंड जो है, बिहाइंड का मीन होता है फर्स्ट यूज़। देखो पीछे, पीछे के लिए किसका यूज़ होगा? बिहाइंड का। और पीछे कहाँ पे? पोजीशन के लिए, यानी कोई प्लेस है उसके लिए ये क्या है? यूज़ होगा। कोई प्लेस में कोई पोजीशन है वो पीछे की ओर है तो किसका यूज़ होगा? बिहाइंड का यूज़ होगा। जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग ब्लैंक द वॉल, यानी जो बॉय है वो जो लड़का है वो दीवार के पीछे खड़ा हुआ है। तो पीछे खड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिहाइंड यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से द कार इज पार्क बिहाइंड द बिल्डिंग, यानी क्या है? कार जो है वो क्या है? बिल्डिंग के पीछे पार्क की हुई है तो पीछे का मीन कौन देगा? बिहाइंड देगा। नेक्स्ट देखो कि सी हिट, यानी ये हाइट से ही बना है। द कीज ब्लैंक द डोर, यानी उसने क्या है? जो चाबियां जो थी वो दरवाजे के पीछे छिपा दी तो पीछे का मीन कौन देगा? बिहाइंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिहाइंड आ जाएगा। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं बिहाइंड का अपन। टाइम में पीछे या लेट होना तब भी क्या यूज़ होगा? बिहाइंड। टाइम में क्या होगा? पीछे या लेट होना, वो भी किसके लिए यूज़ होगा? फिर बिहाइंड भी इसी सेंस में देगा, इसी का सेंस देगा। जैसे कि ही इज़ ब्लैंक शेड्यूल ड्यू टू रेन, तो देखो ही इज़ बिहाइंड शेड्यूल ड्यू टू रेन, यानी वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बरसात होने के कारण क्या है? पीछे चल रहा है। जो शेड्यूल है वो पीछे चल रहा है अब। इसी तरीके से ट्रेन इज़ रनिंग बिहाइंड द टुडे, बिहाइंड टाइम टुडे, यानी आज क्या है? जो टाइम था उससे क्या है? पीछे चल रही है ट्रेन, यानी लेट हो गई आज ट्रेन। आज जो ट्रेन है वो क्या प्रॉपर टाइम पर नहीं चल रही, आज ये क्या हो गई है? लेट हो गई है। तो लेट का मीन भी कौन देगा? बिहाइंड देगा। ऐसे देखो वी आर ब्लैंक शेड्यूल हरी अप, वी आर ब्लैंक शेड्यूल हरी अप, यानी कि वी आर बिहाइंड शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल था, जो टाइम पीरियड था या जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर टाइम पर कोई भी वर्क है वो नहीं कर पा रहे हैं और हम क्या पीछे हैं उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो क्या है? हरी अप, यानी जल्दी करो उस शेड्यूल को एज इट इज़ प्रॉपर अलाउ या फॉलो करने के लिए। फॉलो करना है अपने को तो प्रॉपर टाइम चाहिए उसके लिए। तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा? बिहाइंड यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि प्रगति में पीछे, यानी लेस प्रोग्रेस। प्रोग्रेस है जब कम होती है, लेस होती है। प्रोग्रेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसके लिए भी किसका यूज़ होगा? बिहाइंड का यूज़ होगा। जैसे देखो ही इज़ बिहाइंड अदर्स इन स्टडीज़, यानी वो स्टडी में क्या दूसरों से पीछे है, कमज़ोर है, वीक है, यानी कि तो प्रोग्रेस उसकी क्या है? डाउन है। तो या लेस है तो किसका यूज़ होगा? बिहाइंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बिहाइंड का यूज़ होगा यहाँ पर। ऐसे देखो और टीम इज़ ब्लैंक इन द मैच, यानी हमारी जो टीम है वो मैच में क्या है? पीछे है। जो मान लो स्कोर था या फिर जो गोल है उसमें क्या है? पीछे है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? बिहाइंड यूज़ होगा फिर। नेक्स्ट ही इज़ ब्लैंक हर क्लासमेट्स इन मैथ्स, सी इज़ बिहाइंड हर क्लासमेट्स इन मैथ, यानी वो मैथ में अपने जो क्लासमेट्स है ना उनसे क्या है? वीक है, कमज़ोर है। ठीक है, प्रॉपर उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिहाइंड यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्रॉपर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए जो अदर बच्चों की हो रही है वैसी नहीं हो रही है, लेस प्रोग्रेस है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? बिहाइंड यूज़ होगा। नेक्स्ट है कारण या स्पोर्ट के पीछे, यानी स्पोर्ट वगैरह जो होगा या फिर रीजन में होगा उसके लिए भी क्या यूज़ होगा? बिहाइंड यूज़ होगा। जैसे कि हार्ड वर्क इज बिहाइंड हिज सक्सेस, यानी उसकी कामयाबी के पीछे क्या है? हार्ड वर्क है, उसकी मेहनत है। तो के पीछे का, स्पोर्ट के पीछे का मीन भी कौन देगा? बिहाइंड देगा। हार्ड वर्क इज
बिहाइंड हिज सक्सेस यानी उसकी कामयाबी के पीछे क्या है, उसकी मेहनत है, उसका हार्ड वर्क है। इसके बाद में हु इज़ बिहाइंड दिस प्लेन, यानी कि क्या है, उस प्लेन के पीछे कौन है, उस प्लेन के प्लान है, प्लान के पीछे कौन है, यानी कौन है जो सपोर्ट कर रहा है, जो मेन है, जो प्लान बनाया किसने उसकी बात हो रही है, तो सपोर्ट कौन कर रहा है यानी कि उस प्लान को बनाने में, तो क्या आ जाएगा, बिहाइंड आ जाएगा। ऐसे ही देखो, द टीचर इज ब्लैंक द डिसीजन, द टीचर इज ब्लैंक द डिसीजन, यानी कि इस डिसीजन के क्या है का कारण कौन है, जो टीचर है। तो यहाँ पर कारण का मीन भी कौन देगा, ये बिहाइंड ही देगा कि द टीचर इज बिहाइंड द डिसीजन, यानी इस डिसीजन का कारण कौन है, ये टीचर है। इसके बाद में बिफोर की बात करते हैं। अब बिफोर का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, किन किन कंडीशंस में अपन क्या है बिफोर का यूज़ करेंगे, तो देखो समय से पहले आ जाए यानी अर्लियर देन टाइम आ जाए तो किसका यूज़ करोगे आप, बिफोर का यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, प्लीज़ कम बिफोर 10 AM यानी 10 बजे से पहले आना, तो टाइम से पहले आने की बात हो रही है, तो क्या यूज़ हो जाएगा, बिफोर यूज़ होगा। प्लीज़ कम बिफोर 10 AM। इसे देखो, फिनिश योर वर्क यानी अपना जो वर्क है वो क्या करो, तुम फिनिश करो। बिफोर सनसेट यानी शाम से पहले, शाम से पहले तुम्हें अपना क्या है जो वर्क है वो कंप्लीट करना है, तो बिफोर टाइम से पहले क्या कौन देगा, मीन बिफोर देगा। इसी तरीके से ही लेफ्ट द ऑफिस ब्लैंक लंच, यानी कि ही लेफ्ट द ऑफिस बिफोर लंच, यानी कि उसने लंच करने से पहले ही क्या है ऑफिस छोड़ देगा, यानी ऑफिस से वो चला गया लंच करने से पहले, ठीक है। यानी लंच टाइम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कि लंच टाइम से पहले ही उसने क्या है ऑफिस छोड़ के चला गया वो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिफोर यूज़ होगा इसमें भी। ऐसे कर्म में पहले यानी ऑर्डर या सीक्वेंस में पहले की बात भी कौन करता है, यही बिफोर करता है। ऑर्डर या सीक्वेंस है उसमें पहले की बात कौन करेगा, बिफोर करेगा। जैसे एग्जांपल देखो कि वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग फूड, यानी कि क्या खाने से पहले क्या करो, अपने हाथ वॉश करो, हैंड वॉश करो। तो यहाँ पर ऑर्डर है ना कि ये या सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी बोल सकते हो कि अपन पहले हाथ धोते हैं फिर इसके बाद खाना खाते हैं। इसके बाद में एक तरीके से ऑर्डर भी है कि अपने का क्या है, खाना खाने से पहले हाथ अपने धोने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पहले का मेन कौन देगा, फिर बिफोर देगा। ऐसे थिंक ट्वाइस ब्लैंक यू स्पीक, यानी बोलने से पहले 2 बार सोचो, बोलने से पहले, ठीक है। तो ये क्या एक प्रोसेस है, या ऑर्डर भी बोल सकते हो इसको, कि आपने ऑर्डर किया किसी को कि तुम जो बोल रहे हो ना उससे 2 बार सोचा करो पहले, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ हो जाएगा, बिफोर यूज़ होगा। ऐसे देखो, चेक द बिल ब्लैंक पेमेंट, यानी कि क्या है, पेमेंट करने से पहले तुम क्या करो, अपने बिल चेक करो, तुम्हें अपने बिल चेक करने चाहिए। तो देखो बिफोर पेमेंट आएगा यहाँ पर, यानी पेमेंट करने से पहले क्या है, बिल चेक करने, ठीक है ना। तो एक तरीके से ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर हो गया तो क्या यूज़ होगा, बिफोर यूज़ होगा। इसके बाद में बिफोर का यूज़ और कहाँ होगा, कि पहले मौजूद या फिर जो पहले घटित, यानी पहले जो इंसिडेंट कोई हुई है, पहले होने वाले इंसिडेंट के लिए क्या यूज़ होगा, बिफोर यूज़ होगा। जैसे कि आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर, यानी मैं इस मूवी को पहले ही देख चुका हूँ, पहले भी देख चुका हूँ। तो पहले भी यानी ऐसा इसी इंसिडेंट हो चुकी है, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, बिफोर यूज़ होगा। ऐसे ही देखो, सी मेट हिम ब्लैंक मैरिज, यानी कि क्या है, यानी वो मैरिज से पहले उससे मिली, तो मैरिज से पहले मिली तो क्या यूज़ हो जाएगा, बिफोर, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी मिल चुकी है, यानी ऐसी जो इंसिडेंट है वो पहले भी हो चुकी है, वो पहले भी मिल चुकी है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, बिफोर यूज़ होगा। ऐसे दिस रूल एग्जिस्टेड ब्लैंक इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी ये जो रूल है वो इंडिपेंडेंस से क्या है, पहले एग्जिस्ट कर गया, यानी पहले एग्जिस्टेंस था फिर क्या है, एग्जिट कर गया यहाँ से।
इसके बाद में देखो, तुलना या प्राथमिकता में पहले, यानी कंपैरिजन करें तब किसका यूज़ होगा? बिफोर का। और अगर किसी चीज़ को आप प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी दे रहे हो तब भी किसका यूज़ होगा? बिफोर का यूज़ होगा। जैसे कि देखो, हेल्थ कम्स बिफोर वेल्थ, यानी धन से ज़्यादा पहले कौन आती है? हेल्थ आती है। हेल्थ को अपने क्या प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद में ड्यूटी कम्स बिफोर प्लेजर, बिफोर प्लेजर, यानी यहाँ भी क्या आ जाएगा? यानी कि क्या है, खुशी से पहले क्या है? ड्यूटी करो अपनी, जो भी ड्यूटी है, ठीक है। ऐसे नहीं 24 घंटे एंजॉयमेंट ही लगा रही। ऐसे फैमिली शुड कम, यानी कि फैमिली शुड कम बिफोर एवरीथिंग एल्स, यानी किसी से पहले क्या है? सभी से पहले क्या है? अब फैमिली आनी चाहिए। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो किसको देनी है? फैमिली के। लोगों की बजाय फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो किसकी दी जाती है? फैमिली को। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? बिफोर यूज हो जाएगा। ऐसे देखो नेक्स्ट, यूज ऑफ का यूज कहाँ कहाँ होगा? अब ऑफ का यूज देखो, इसमें क्या है कि रिलेशन या संबंध या बिलोंगिंग या पोजेशन बताने के लिए किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। और इसका जो मीन है वो का के की होता है। जैसे कि देखो, दिस इज द हाउस ऑफ माई अंकल, यानी ये मेरे अंकल का घर है। तो अब देखो यहाँ पर अंकल संबंध भी बता दिया, रिलेशन भी बता दिया, और उनका घर है ये, तो उनका बिलोंगिंग यानी पोजीशन भी बता दिया। और इसी के साथ का मीन भी आ गया कि ये क्या है? मेरे अंकल का घर है। तो इस तरीके से ये क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है। ऐसे देखो, सी इज़ द सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड, यानी वो मेरे फ्रेंड की क्या है? सिस्टर है, यानी मेरे फ्रेंड की सिस्टर है। तो क्या यूज़ हो जाएगा? ऑफ। इधर भी ऑफ का के की का मीन दे रहा है। और साथ में यहाँ पर क्या रिलेशन बताया जा रहा है? इधर क्या बताया गया है? रिलेशन बताया गया कि वो मेरे फ्रेंड की क्या है? सिस्टर है। उसकी फ्रेंड की क्या है? वो सिस्टर है। तो ये एक तरीके से रिलेशन है। तो क्या यूज़ हो गया? ऑफ यूज़ हो गया। इसमें क्या है? दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल, तो घर है वो मेरे अंकल का है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है? पोजीशन बताया जा रहा है। पोजीशन यानी कि अधिकार, कि मेरे अंकल का घर है, ये उनका घर है। तो पोजीशन हो गया, अधिकार हो गया उनका। इसके बाद में द कलर ब्लैंक द कार इज रेड, यानी इस कार का कलर कैसा है? रेड है, ठीक है। द कलर ऑफ द कार इज रेड, यहाँ क्या यूज होगा? ऑफ। तो यानी कि जो कार का जो कलर है वो क्या है? रेड है। तो यहाँ पर कार का ये जो का मीन है वो कौन दे रहा है? ऑफ दे रहा है। तो क्या यूज हो जाएगा? यहाँ पर ऑफ यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हिस्सा या पार्ट ऑफ, हिस्सा या पार्ट ऑफ, इसमें भी किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। यानी कोई चीज़ है वो किसी का पार्ट हो, कोई चीज़ है वो किसी का पार्ट हो, तब भी किसका यूज होगा? ऑफ का। जैसे देखो, ए पीस ऑफ केक वॉज लेफ्ट, यानी केक का एक टुकड़ा जो कि एक पार्ट हो गया इसका, तो ये क्या? वॉज लेफ्ट, यानी वो बचा हुआ था। तो देखो, एक पीस एक पार्ट हो गया जो कि क्या है? किसका था? केक का, वो बचा हुआ था। तो क्या यूज हो जाएगा? ऑफ यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट की बात हो रही है। इसके बाद में वन ब्लैंक द बॉयज इज एब्सेंट, यानी एक जो बच्चा था, बॉयज में से एक जो लड़का था वो क्या था? एब्सेंट था। तो यहाँ पर भी क्या है? सभी में से एक बॉयज नहीं है, तो वो उसका पार्ट हो गया ना एक तरीके से, ठीक है। वो भी इन बॉयज में का ही हिस्सा था, ठीक है ना, इनमें क्या ही पार्ट था। मान लो ग्रुप है, बॉयज का ग्रुप है, तो उसमें से मान लो ए बी सी डी ये 4 बॉयज है, इसमें से मान लो बी है, वो भी तो इसी का पार्ट है, इसी ग्रुप का, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा? पार्ट के लिए ऑफ यूज होगा। ऐसे ही हाफ ब्लैंक द वर्क इज डन, यानी हाफ ऑफ द वर्क इज डन, यानी आधा काम है वो हो गया, आधा काम तो हो गया। यानी कोई काम था वो पूरा काम था और उसमें से आधा काम हो गया, तो ये भी तो इसी का पार्ट है पूरे वर्क का। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा? ऑफ यूज हो जाएगा।
ऐसे देखो कि जो सामग्री है यानी जो मटेरियल से कोई चीज़ बनी है तो क्या यूज होगा, ऑफ यूज होगा। जब कोई चीज़ किसी मटेरियल से बनती है तो किसका यूज होगा, ऑफ का। जैसे कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी टेबल है वो किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है, लकड़ी का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो आप, ऑफ और दूसरा क्या होता है, फ्रॉम। ये दोनों ही कोई चीज़ से बनने के लिए, मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं, ये भी और ये भी। बट इसमें जो चीज़ है वो क्या है, दिखाई नहीं देती है फ्रॉम जब यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दिखाई देती है वो चीज़। जैसे कि एग्जांपल देखो कि द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी का बना हुआ टेबल। जब आप टेबल को देखोगे ना तो लकड़ी है वो दिखाई देगी, लकड़ी है वो दिखाई देती है। बट फ्रॉम वाला देखो, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दही है वो किससे बना है, दूध से। तो इसमें दही में आपको दूध दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, दूध दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, फिर फ्रॉम यूज़ हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या है, ऑफ यूज़ हुआ है। यानी इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप, एक तरीके से दूध और दही को अलग नहीं कर सकते आप, उसमें से दूध को अलग नहीं कर सकते दही में, क्योंकि दही जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो दूध नहीं बचती है। इसके बाद में क्या कि लेकिन जो लकड़ी है ना, टेबल बन गया वो भी तो वो लकड़ी रहेगी, ठीक है ना। उसको तोड़ दो तो वो लकड़ी है, वो क्या है, वो लकड़ी आप अलग से निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो उसको। बट फ्रॉम में कहाँ यूज होगा, जब आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे जो दूध से क्या दही बना, तो दूध और दही को आप अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, दही में। इसके बाद में ए रिंग ब्लैंक गोल्ड वॉज स्टोलन, यानी कि एक रिंग ऑफ गोल्ड, कौन सी, सोने की जो रिंग है वो क्या है, चोरी हो गई थी। तो देखो वो स्टोलन यानी चुरा ली गई थी वो। अब क्या यूज़ हो गया, ऑफ, क्योंकि रिंग है वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है, ठीक है ना। तो गोल्ड है वो दिखाई भी दे रहा है इसमें से। ऐसे द स्टेचू इज मेड, यानी कोई चीज़ है किसी मटेरियल से बनी है, तो गोल्ड से बनी है ना ये रिंग। इधर क्या है, लकड़ी से बना है क्या, टेबल, तो क्या यूज़ हो गया, ऑफ। इधर भी क्या यूज़ हो गया, ऑफ। इसके बाद में द स्टेचू इज मेड ऑफ स्टोन, यानी मूर्ति है वो किससे बनी है, पत्थर से बनी है, तो पत्थर दिखाई देता है ना। और मटेरियल से बना है तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। कोई चीज़ किसी मटेरियल से बनी है तो क्या यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो, मात्रा या नाप या माप, इनके लिए भी किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। जब कोई मेजरमेंट आ जाए, कोई माप आ जाए, या कोई मात्रा आ जाए, कोई क्वांटिटी वगैरह आ जाए, ठीक है, तो किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। जैसे एक कप ऑफ टी प्लीज़, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑफ यूज़ हो जाएगा, यानी एक कप चाय प्लीज़। तो यहाँ पर क्या है, एक कप चाय, मेजरमेंट हो गया ना, इसको माप दिया है, मेज़र कर दिया इसको एक कप में, तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, ऑफ यूज़ होगा। ऐसे एक किलो ऑफ राइस इज़ इनफ, यानी कि 1 kg मेजरमेंट कर दिया ना 1 kg में, ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस इज़ इनफ, यानी 1 किलो जो राइस है, 1 किलो चावल है वो सफिशिएंट है, इनफ है वो। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, ऑफ, क्योंकि इसको मेजरमेंट कर दिया 1 kg में, 1 kg में। इसके बाद में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स केम, यानी अब ग्रुप में कर दिया, इसको क्या कर दिया, ग्रुप में इसको क्या है, मेजरमेंट कर दिया, माप दिया एक तरीके से, ठीक है, ग्रुप बना दिया, इसका कंबाइन कर दिया इनको। तो यहाँ पर एक किसको क्या है, ग्रुप में मेजरमेंट कर दिया, तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा, ऑफ यूज़ हो जाएगा। यानी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स केम, यानी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है वो आया। इसके बाद में कारण या कारण बताने के लिए भी किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। कारण वगैरह जब आप बताओगे ना तो उसके लिए भी किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, ही डाइड ऑफ फीवर, यानी उसकी बुखार से क्या हो गई,
मौत हो गई। तो यहाँ पर कारण पता चल रहा है ना, इसकी मौत किस वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई है, बाय ओ फीवर, यानी किससे हुई है, बुखार से हुई है। तो कारण पता चल गया, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ यूज हो जाएगा। इसके बाद में सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, यानी वो कुत्तों से डरती है। वो किससे डरती है, कारण पता चल गया ना, तो क्या है, कुत्तों से डरती है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या यूज हो जाएगा, ऑफ यूज हो जाएगा। इसके बाद में ही इज प्राउड ब्लैंक ही सन, यानी उससे अपने बेटे पर क्या है, प्राउड है, अपने बेटे पर क्या है, प्राउड है। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ भी ऑफ यूज हो जाएगा। अब फ्रॉम का यूज देखो, फ्रॉम कहाँ यूज होगा, तो देखो कि स्टार्टिंग टाइम यानी कहाँ से शुरुआत है। जो स्टार्टिंग टाइम है ना, कोई वर्क अपने काम स्टार्ट कर रहे हैं, और जिस टाइम पर वो स्टार्ट किया है, जिस टाइम पर वो क्या किया है, स्टार्ट किया है, तो उससे पहले किसका यूज़ होगा, इससे पहले फ्रॉम का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होगा। तो देखो, जब किसी स्थान, समय या बिंदु की शुरुआत बतानी हो, स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई टाइमिंग भी हो सकती है, या कोई पॉइंट भी हो सकता है, तब किसका यूज़ होता है, फ्रॉम का यूज़ होता है। यानी कि फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। तो देखो जैसे आई केम फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से आया। कहाँ से आया हूँ मैं, स्टार्टिंग कहाँ से की मैंने, चला कहाँ से, मैं दिल्ली से चला। तो उससे पहले क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। क्या यूज़ हो जाएगा, उससे पहले फ्रॉम। स्टार्टिंग कहाँ से की, मैं चला जब दिल्ली से चला, तो उससे पहले फ्रॉम यूज़ हो गया। ऐसे ही द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अमृतसर, यानी अमृतसर से चली है ना ट्रेन, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ऐसे क्लासेस बिगिन ब्लैंक मंडे, क्लासेस बिगिन ब्लैंक मंडे, यानी क्लासेस है वो कब से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट हुई है, मंडे से स्टार्ट हुई है। तो ये मंडे जो है ये स्टार्टिंग टाइम हो गया, स्टार्टिंग टाइम हो गया। तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। इसके बाद में सेपरेशन, यानी कि अलगाव या दूर करने के लिए भी किसका यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। सेपरेशन यानी सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, कोई चीज़ किसी से अलग करने के लिए क्या यूज़ होता है, वहाँ पर फ्रॉम यूज़ होता है, ठीक है ना। कोई चीज़ है वो किसी से अलग करनी है, तो क्या यूज़ होगा, ऑफ फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, कीप, स्टे या सेव आ जाए, ये वर्ड भी मिल जाए ना इसके अलावा आपको, तो भी इसके बाद क्या यूज़ करोगे आप, फ्रॉम यूज़ करोगे। यानी कि ये देखो, किसी चीज़ से अलग रहना तब भी क्या है, फ्रॉम यूज होगा। उसके साथ बचना, सेव है, तो भी क्या है, फ्रॉम यूज होगा। या दूर रहना बताया जाए तो भी क्या है, क्या यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप है, कीप अवे ब्लैंक बैड कंपनी, यानी जो बैड कंपनी है, जो बुरे जो लोग हैं, उनसे क्या रहो आप, दूर रहो। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, रहते हो क्या आप लोग। तो अपने को जो बैड पीपल हैं उनसे क्या है, दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। बैड पीपल्स जो है या बैड फ्रेंड्स जो है, उनसे अपने को दूर रहना चाहिए। तो देखो, कीप अवे यानी कि दूर रहना। तो यदि अब दूर रहना, सेपरेट कर रहे हैं ना उनसे अपने आप को, तो यहाँ पर सेपरेट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। ऐसे ही सेव्ड मी ब्लैंक डेंजर, यानी उसने मुझे बचाया, खतरे से बचाना, बचाना के लिए क्या यूज़ होगा, सेव के लिए भी फ्रॉम यूज़ होगा। अभी बता क्या है वहाँ पर, क्या सेव के लिए भी फ्रॉम यूज़ होगा। ऐसे द प्रोटेक्टेड, सी प्रोटेक्टेड द चाइल्ड फ्रॉम फायर, यानी उसने बच्चे को आग से बचाया। आग से बचाया, बचाने के लिए भी किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का। क्योंकि आग से बचाया, पहले मान लो यहाँ पर ये आग है, यहाँ बच्चा है, इसको वो यहाँ लेके आई बचाने के लिए, तो इसने आग से इसको सेपरेट कर दिया ना, अलग कर दिया, और साथ में उसको बचाया भी है।
तो किसका यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सोर्स या ओरिजिन। सोर्स या ओरिजिन के लिए भी आप किसका यूज़ करोगे, फ्रॉम का यूज़ करोगे। यानी स्रोत, कहाँ से मिली कोई चीज़, उसके स्रोत क्या है, उसके सोर्स क्या है, उससे पहले भी क्या यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे यह बताया जाए कि कोई चीज़ किस स्रोत से मिली है या कहाँ से आई है, यह बताया जाए कि कोई चीज़ जो है वो किस स्रोत से मिली है या कहाँ से आई है, तो किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे कि देखो एग्जांपल से गेट आएगा, इसके लिए कोई चीज़ कहाँ से मिली है, रिसीव या लर्न आ जाए, तो वहाँ पर उसके बाद किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का। ठीक है, ये रूल है, ये की पॉइंट्स है, आप इसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। ये क्या काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इसके लिए। जैसे आई गॉट हेल्प फ्रॉम माई टीचर, यानी मुझे हेल्प कहाँ से मिली, मेरे टीचर से मिली। तो सोर्स बताया जा रहा है ना कि आपको हेल्प कहाँ से मिली, आपके टीचर से मिली या सोर्स मिल गया वो, ठीक है ना। तो क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक, यानी ये जो लेसन है वो उस बुक से लिया गया, ये जो लेसन है वो बुक से लिया गया है। तो बुक से लिया गया तो उसका सोर्स पता चल गया ना कि चैप्टर कहाँ से लिया गया, बुक से, तो वो बुक क्या है, इसका सोर्स है। ऐसे ही देखो तो फिर यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम। ऐसे वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, यानी हम क्या है, काउज जो है वो गाय जो है उनसे हम क्या है, दूध गेट करते हैं, तो ये सोर्स हो गया, उनके दूध लेने का ये क्या हो गया, काउज सोर्स हो गया। तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कोज या रीज़न, यानी कारण या वजह बताने के लिए, कारण या वजह बताने के लिए भी किसका यूज़ करोगे आप, किसका यूज़ करोगे, फ्रॉम का यूज़ करोगे। कारण या रीज़न बताने के लिए भी किसका यूज़ करोगे, किसका, फ्रॉम का यूज़। जैसे जब किसी बीमारी, परेशानी या कारण की वजह बतानी हो तो किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का। जैसे कि सफ़र, डाई, रिकवर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद फ्रॉम आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी वो फीवर से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बीमारी का क्या है या परेशानी का कारण बताया जा रहा है। कारण पता चल गया ना कि किस वजह से वो परेशान है या सफ़र कर रहा है, फीवर की वजह से। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ऐसे देखो सी डाइड फ्रॉम कैंसर, उसकी कैंसर से क्या हो गई, डेथ हो गई, तो क्या आ जाएगा, कैंसर। उसकी डेथ का रीज़न पता चल गया ना, कारण पता चल गया, तो कारण कौन बताएगा, फ्रॉम बताएगा। तो क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। जैसे ही रिकवर्ड ब्लैंक इलनेस, ही रिकवर्ड ब्लैंक इलनेस, यानी कि वो बीमारी से क्या हो गया, रिकवर हो गया। किस वजह, किससे रिकवर हो गया, बीमारी से, तो वो परेशानी बताई है ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। क्या यूज़ होगा, जैसे रिकवर वर्ड आ गया ना, रिकवर वर्ड आएगा तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, फ्रॉम यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखो डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन, जो ऑफ एंड फ्रॉम दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि ऑफ कहाँ यूज होगा और फ्रॉम कहाँ यूज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न बहुत बनी रहती है, तो वही देखते हैं इस क्लास में अपन। तो देखो रूल क्या है, डिफरेंट के बाद क्या यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा। डिफरेंट वर्ड आ जाए तो उसके बाद फ्रॉम यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो कि माई आंसर इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, कि मेरे जो आंसर है वो तुम्हारे वाले से क्या है, अलग है। डिफरेंट वर्ड आ गया, डिफरेंट वर्ड आ गया तो आप क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, फ्रॉम ब्लैंक में क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम, क्योंकि डिफरेंट वर्ड मिल गया आपको। इसके बाद में सेकंड में देखो दिस प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, यानी ये जो जगह है वो उस जगह से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो डिफरेंट वर्ड मिलते ही क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश इज डिफरेंट, इंग्लिश क्या है, डिफरेंट है, कौन सी लैंग्वेज से, हिंदी से। तो डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो क्या यूज़ हो जाओगे, करोगे, फ्रॉम का।
क्योंकि ये हिंदी से क्या डिफरेंट है, डिफरेंट वर्ड आते ही किसका यूज़ करोगे, फ्रॉम का। यानी याद रखने की ट्रिक भी बताई हुई है यहाँ पर कि फ्रॉम है वो शुरुआत में या स्रोत आ जाए या अलगाव आ जाए या कारण आ जाए तो क्या है, या कोई डिफरेंस यानी अंतर बताया जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम यूज़ होगा, बताया था 2 मिनट पहले मैंने आपको। इसके बाद में कोई सोर्स स्रोत है, कोई चीज़ कहाँ से मिली है, उसके लिए भी क्या यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा। जैसे कि दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम दैट बुक, ये वाला एग्जांपल बताया था। अलगाव यानी सेपरेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए भी किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। ऐसे कारण बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ होगा, और अंतर यानी डिफरेंस बताने के लिए ये एग्जांपल मैंने बताए थे, इसके लिए भी किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। इसके बाद में कंपैरिजन करते हैं अब ऑफ और फ्रॉम का, कि ऑफ और फ्रॉम का कंपैरिजन कैसे करेंगे। देखो ऑफ में क्या है, संबंध यानी कि रिलेशनशिप बताता है, संबंध, हिस्सा या अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है। या तो रिलेशन बताएगा या पार्ट बताएगा, या फिर क्या है, अधिकार यानी पोजीशन बताएंगे। तो देखो जब किसी चीज़ का संबंध यानी कि रिलेशन, हिस्सा यानी कि पार्ट, या मालिकाना हक यानी पोजीशन, मालिकाना हक यानी कि पोजीशन जो है, पोजीशन जो है, ये सब चीज़ें बताई जाए तो किसका यूज़ करोगे आप, ऑफ का यूज़ करोगे। जैसे कि देखो दिस इज़ द हाउस ऑफ माई अंकल, अभी बताया था मैंने कि ये मेरे अंकल का घर है। सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, सी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, यानी वो क्लास से क्या है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। सॉरी ऑफ द क्लास, यानी वो क्या है, क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो ये उसी क्लास का हिस्सा है, ये जो लड़की है ये क्या है, उसी क्लास का हिस्सा, पार्ट है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो गया, ऑफ। ऐसे ए पीस, ये भी पार्ट है, एक हिस्सा है, तो इसके लिए भी क्या यूज़ होगा, ऑफ। ए पीस ऑफ केक वॉज गिवन टू मी, यानी एक केक का जो पीस है वो मुझे क्या दिया गया, एक केक का पीस मुझे दिया गया। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, ऑफ का यूज़ हो जाएगा। तो ये थे ऑफ के यूज़। इसके बाद में फ्रॉम के यूज़ देखो, दोनों में कंपैरिजन जब करेंगे। फ्रॉम है वो अलगाव या सोर्स या शुरुआत बताता है। अलगाव सेपरेट करने के लिए फ्रॉम का यूज़ होगा। कोई चीज़ किसी से सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, तो क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। ऐसे ही कोई स्रोत है, कोई चीज़ कहाँ से ली गई है, उसका सोर्स क्या है, तो किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। ऐसी शुरुआत यानी स्टार्टिंग टाइम से पहले, या कोई स्टार्टिंग प्लेस है, यानी मान लो आप कहीं से चले थे तो आपका जो स्टार्टिंग प्लेस है जहाँ से आप चले थे उससे पहले भी किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। ये देखो जैसे जब किसी स्थान, व्यक्ति या चीज़ से अलग होना या मिलना या शुरुआत बतानी हो तब किसका यूज़ होता है, फ्रॉम का यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप कि आई बोरोड ए बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी मैंने मेरे फ्रेंड से क्या ली, बुक उधार ली। तो बुक उधार लेने का सोर्स क्या है, माई फ्रेंड, यानी मेरे फ्रेंड से लिए। तो सोर्स बताने के लिए किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। सोर्स बताने के लिए किसका यूज़ करोगे आप, फ्रॉम का यूज़ करोगे। ऐसे ही वो सेव्ड ब्लैंक डेंजर, यानी कि उसे खतरे से बचाया गया, खतरे से बचाया गया, बचाने के लिए भी मैंने बताया था क्या यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा। इसके बाद में यानी जो खतरा था उससे इसको अलग किया गया, सेपरेट किया गया। इससे द जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया, जर्नी जयपुर से किया, यानी आपने जो जर्नी की थी उसमें आप चले कहाँ से थे, जयपुर से चले थे, तो स्टार्टिंग प्लेस हो गया ये। वो स्टार्टिंग प्लेस से पहले किसका यूज़ करोगे, फ्रॉम का यूज़ करोगे। तो यहाँ क्या यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑफ, यानी ऑफ जो है वो भाव या गुण या पहचान बताता है। भाव बताएगा या इमोशंस बताएगा, या फिर गुण उसके कैरेक्टर बताएगा, या फिर पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ऑफ का यूज़ होता है। जब किसी व्यक्ति या चीज़ का भाव, गुण या फिर पहचान बतानी हो तो किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। जैसे कि ए मैन ऑफ ऑनेस्टी इज़ रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है हर जगह।
तो उसका नेचर बताया जा रहा है, उसका इमोशन बताया जा रहा है, स्वभाव बताया जा रहा है ना, भाव या उसकी पहचान आइडेंटिटी होगी, ये ऑनेस्टी आइडेंटिटी होगी कि वो ऑनेस्ट पर्सन है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, फिर आप क्या यूज़ कर दोगे, ऑफ का यूज़ कर दोगे। किसका यूज़ कर दोगे आप, ऑफ का यूज़ करोगे। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, शी इज ए वुमेन ऑफ क्रेज, यानी क्रेज यानी कि ब्रेव, सी इज ए ब्रेव लेडी, यानी कि सी इज ए ब्रेव लेडी, तो यानी कि वो एक साहसी लड़की है, साहसी लेडीज़ है, क्रेज ब्रेव लेडीज़ है वो एक, तो उसके लिए यानी उसकी आइडेंटिटी हो गई है या उसका गुण हो गया, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। उसके लिए किसका यूज़ होगा, ऑफ का यूज़ होगा। हाँ, तो इसके बाद देखो कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी ये जो रिंग है वो किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है, यानी कोई चीज़ किसी से बनी हुई है और उसके अंदर उसकी जो जिस चीज़ से वो बनी हुई है वो दिखाई दे रही है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ यूज़ हो जाएगा, क्योंकि रिंग है उसके अंदर सोना दिखाई देता है, तो क्या यूज़ होगा, ऑफ यूज़ होगा। इसके बाद में अब फ्रॉम देखो कि फ्रॉम में क्या कि परिवर्तन, दूरी, यानी परिवर्तन यानी कि उसमें क्या चेंज हुआ है, चेंजमेंट क्या हुआ है। इसके बाद में दूरी यानी डिस्टेंस, फ़र्क यानी डिफरेंस, यानी जब दूरी परिवर्तन या फ़र्क दिखाना हो, जब क्या दिखाना हो, दूरी परिवर्तन या फ़र्क दिखाना हो, तो किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे कि देखो कि ही इज़ डिफरेंट, डिफरेंट यानी फ़र्क बता रहा है, ये वर्ड जो है वो फ़र्क बता रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, फ्रॉम, यानी वो अपने भाई से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंस बताया जा रहा है, तो किसका यूज़ हो जाएगा, फ्रॉम का। ऐसे ही प्राइस हैव इंक्रीज्ड, प्राइस हैव इंक्रीज्ड ब्लैंक लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर क्या है, प्राइस है वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, प्राइस है वो क्या हो गए, बढ़ गए, तो एक तरीके से ये चेंज दिखाई दे रहे हैं, चेंजमेंट है ना, प्राइस इंक्रीज हुआ है पहले की बजाय, तो चेंज हुआ है, तो उसके लिए भी क्या यूज़ होगा, फ्रॉम यूज़ होगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। ऐसे सी रिकवर्ड ब्लैंक इलनेस, यानी वो इलनेस से क्या रिकवर हो गई है, तो रिकवर होने के लिए भी किसका यूज़ होगा, फिर किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का। और ये रिकवर नेम आ जाए तो भी किसका याद ध्यान रखना है कि फ्रॉम का यूज़ होता है वहाँ पर। अब ट्रिक देखो कैसे याद रखोगे, वो है वो संबंध, हिस्सा या गुण या सामग्री बताता है, ठीक है ना, यानी सोर्स बताता है कि वो कहाँ से मिले। फ्रॉम है वो सेपरेट सोर्स या फिर क्या कि यानी ये मटेरियल बताता हूँ, है ये सामग्री यानी मटेरियल की बात हो रही है, और ये स्रोत जो है वो है सोर्स, ये सोर्स की बात हो रही है। या फ़र्क यानी चेंज बताना हो, डिफरेंस बताना हो, तो किसका यूज़ होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो ऑफ और फ्रॉम का प्रैक्टिस बेस पे देखो कैसे, यानी जिस चीज़ में पदार्थ दिखाई देता है तो वहाँ पर क्या यूज़ करोगे आप, ऑफ यूज़ करोगे। मैंने भी बताया था ना, गोल्ड वाला एग्जांपल दिया था आपको कि रिंग है उसके अंदर गोल्ड दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, ऑफ यूज़ करोगे। जैसे माई केप इज़ मेड ऑफ वूल, मेरी जो केप है वो किससे बनी है, ऊन से बनी है, तो केप के अंदर क्या है वो ऊन जो है वो दिखाई देती है, तो दिखाई देती है तो क्या यूज़ करोगे, फिर आप फ्रॉम यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। ऐसे दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, ऑफ होगा, ठीक है ना, लकड़ी दिखाई दे रही है ना, सॉरी वो ऊन है, ऊन है तो यहाँ पर क्या वो दिखाई देती है, तो ऑफ का यूज़ हो जाएगा। माई केप इज़ मेड ऑफ वूल, यानी मेरी जो केप है वो किससे बनी है, वूल, ऊन से। ऐसे द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल के अंदर लकड़ी दिखाई देती है, और लकड़ी दिखाई देती है तो क्या यूज़ करोगे आप, ऑफ यूज़ करोगे। यानी कोई चीज़ किसी से बनी है और वो दिखाई देती है,
तब तो ऑफ। लेकिन कोई चीज़ किसी से बनी है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है तो किसका यूज़ करोगे? फ्रॉम का। जैसे ही शूज़ आर मेड ऑफ लेदर, यानी उसके शूज़ है वो लेदर के बने, तो लेदर दिखाई देता है ना शूज़ में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ऑफ। यानी पदार्थ जो क्या है? दिखाई नहीं देता है। अब कोई चीज़ किसी से बनी है बट उसमें वो दिखाई नहीं देती है तो किसका यूज़ करोगे? फ्रॉम का यूज़ करोगे। और दिखाई देती हो तो किसका यूज़ करोगे? ऑफ का यूज़ करोगे। जैसे कि देखो, बटर इज़ मेड ब्लैंक मिल्क, तो मेड फ्रॉम मिल्क आएगा। यानी जो मक्खन है वो किससे बना है? दूध से। तो मक्खन के अंदर दूध दिखाई थोड़ी ना देता है, तो क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पर? फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ऐसे वाइन इज़ मेड, वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यानी जो वाइन है वो किससे बनी हुई है? अंगूरों से बनी हुई है। तो वाइन के अंदर अंगूर दिखाई थोड़ी ना देते आपको, तो यहाँ भी क्या यूज़ हो जाएगा? फ्रॉम यूज़ हो जाएगा। ऐसे पेपर इज़ मेड ऑफ फ्रॉम वुड, यानी पेपर है वो किससे बना है? वुड, लकड़ी से बना है। लेकिन लकड़ी दिखाई देती है क्या उसमें? नहीं देती ना, तो क्या यूज़ करोगे? फ्रॉम यूज़ करोगे। कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से बनी है और वो दिखाई दे रही है तो ऑफ, और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो किसका यूज़ करोगे? फ्रॉम का। जैसे ट्रिक भी है, कोई पदार्थ दिखे तो ऑफ का यूज़, न दिखे तो किसका यूज़ होगा? फ्रॉम का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखो, प्रीपोजिशन फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? किस किस कंडीशन में फ्रॉम और टू का यूज़ होगा? तो देखो, मैंने फ्रॉम के लिए आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग टाइम से पहले किसका यूज़ होगा? फ्रॉम का यूज़ होगा। और इसी तरीके से एंडिंग टाइम से पहले किसका यूज़ होगा? टू का। यानी याद रखने का जो इजी वे है वो देखो क्या है कि फ्रॉम है वो स्टार्टिंग टाइम या प्लेस या टेम्परेचर से पहले यूज़ होगा। स्टार्टिंग टाइम है या स्टार्टिंग प्लेस है जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की है, या कोई टेम्परेचर है जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए क्या है? फ्रॉम यूज होगा। लेकिन कहाँ तक वो पहुँच गया है, लास्ट जो एंडिंग टाइम है या एंडिंग प्लेस आ जाए या टेम्परेचर आ जाए, एंडिंग हाईएस्ट कितना है यानी एंडिंग, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? टू यूज़ होगा। रूल देखो, शुरुआत से अंत तक, यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक, इसमें क्या करोगे आप? कि जब किसी स्थान, समय या सीमा की शुरुआत से अंत बतानी हो, तब क्या है? जब स्टार्टिंग से या फिर सीमा की शुरुआत से अंत तक बतानी हो, यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा और एंडिंग पॉइंट भी मिलेगा, दोनों पॉइंट मिलेंगे। तब स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम यूज़ करोगे और एंडिंग पॉइंट से पहले टू यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आई वेंट ब्लैंक दिल्ली ब्लैंक मुंबई, यानी ये तो क्या है? दिल्ली से तो चला है और पहुंचा कहाँ पर है? लास्ट पॉइंट कौन सा है? मुंबई। स्टार्टिंग टाइम ये है तो यहाँ क्या आ जाएगा? फ्रॉम। और एंडिंग पहुंचा कहाँ पर है? मुंबई पहुंचा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू यूज़ हो जाएगा। तो देखो, आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी मैं दिल्ली से मुंबई गया। तो चला कहाँ से? मैं दिल्ली से, तो स्टार्टिंग प्लेस हो गया, तो स्टार्टिंग प्लेस से पहले किसका यूज़ हो गया? फ्रॉम का। लेकिन मैं पहुंचा कहाँ पे हूँ? मुंबई, तो मुंबई से पहले किसका यूज़ हो जाएगा? टू का। ये मेरा एंडिंग पॉइंट था, तो इससे पहले किसका यूज़ हो गया? टू का। ऐसे ही वॉक्ड ब्लैंक होम, ही वॉक्ड ब्लैंक होम ब्लैंक स्कूल, यानी वो घर से कहाँ गया? स्कूल गया। चला कहाँ से है? घर से। ये इसका स्टार्टिंग प्लेस हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फ्रॉम। और कहाँ गया? ये एंडिंग प्लेस है, ये लास्ट प्लेस है उसका जहाँ पर ये गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू यूज़ हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? द ट्रेन रन्स, द ट्रेन रन्स ब्लैंक जयपुर ब्लैंक अजमेर, यानी जयपुर से कहाँ जाती है ये ट्रेन? अजमेर जाती है। जयपुर से अजमेर जाती है, यानी स्टार्ट कहाँ से होती है चलना? इस जयपुर से। ये क्या है? स्टार्टिंग प्लेस है, स्टार्टिंग प्लेस है ये। तो स्टार्टिंग प्लेस से पहले क्या यूज़ होगा? फ्रॉम। तो यहाँ